निर्वाचन, उप सरपंच का निर्वाचन कैसा होता है? इसका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष अर्थात इनके चुनाव में जनता सीधे तौर पर वोटिंग ना कर जनप्रतिनिधि अर्थात कौन मतदान करता है जी? मतदान करते हैं पंच लोग, याद रखना, पंच लोग मतदान करते हैं। ठीक है, पंच याद रखना मतदान करेंगे। नेक्स्ट, मूलतः वास्तव में ये क्या हुआ? उप सरपंच क्या होता है? मूलतः एक पंच होता है, याद रखना, पंच है ना। और याद रखना कौन चयन करते हैं जी? तो पंचों के द्वारा अपने में से किसी एक को, है ना, उप सरपंच के रूप में चुना जाता है। मतदाता होने के बाद मैं उप सरपंच बन सकता हूं जी। जैसे यहां हमने बात किया कि सीएम कोई व्यक्ति बन सकता है और उसको 6 महीना के भीतर सदस्यता लेना होता है विधानसभा से। तो क्या मैं एक आम मतदाता उप सरपंच बन सकता हूं? उप सरपंच बन सकता हूं क्या? या उप सरपंच पद के खड़े हो सकता हूं? नहीं। पंचों में से कोई एक व्यक्ति, याद रखना, उप सरपंच के पद पर खड़ा होगा, याद रखना। ठीक है, योग्यता के लिए क्या चाहिए जी? पंच पद की योग्यता। इसमें एक पॉइंट लिख लो जी, कोई व्यक्ति उप सरपंच के लिए, ठीक है, उप सरपंच के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता, उसे मूलतः पंच होने की अनिवार्यता होगी। इनका चयन कब होता है जी? प्रथम बैठक में। ये चुनाव के बाद लगभग 15 से 30 दिन के भीतर प्रथम बैठक होता है, इसी में याद रखना इनका चयन होता है। इनमें मतदान कौन करते हैं जी? पंच भी करेगा और सरपंच भी। लेकिन सरपंच कब मतदान करता है जी? जब याद रखना दोनों का वोट बैंक इक्वल हो गया हो तब। मान लो किसी गांव में 13 पंच है ना, तो यदि 6 आ गए और एक व्यक्ति याद रखना वोट नहीं दे रहा है, मैं नहीं दे भाई, दोनों का बराबर हो गया, तब याद रखना जो सरपंच है वह कास्टिंग वोट दे रखना, निर्णायक मत देगा। लेकिन सामान्य परिस्थिति मान लो ये 7-6 हो गया, ठीक है, तो इधर दे देगा तो फिर बराबर हो जाएगा। नहीं ऐसे में नहीं देगा वो। यदि 7-6 में है तो ऐसी में याद रखना सरपंच वोट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि बराबर हो जाएगा। तो बराबर के लिए 2 चीज याद रखना जी। यदि मान लो किसी भी पद के लिए यदि वोट बराबर हो गए, इक्वल हो गया, याद रखना, तब क्या होगा? तो जिनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, याद रखना, जिस भी पद के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है और इक्वल हो गया, तो वहां पर क्या होता है जी? लॉट पद्धति के तहत चयन करना, लॉट पद्धति के माध्यम से। बुझलू ना बुझलू? आगे बताऊंगा। और जितने भी अप्रत्यक्ष होते हैं, ये अप्रत्यक्ष के लिए याद रखना जो प्रमुख होगा, प्रमुख वह याद रखना वोट करेगा, कास्टिंग वोट, इसको बोलना चाहिए कास्टिंग वोट। समझिएगा, मान लो सरपंच पद, सरपंच का पद कैसा होता है? डायरेक्ट होता है। सरपंच के लिए मान लो 500 एक सरपंच को वोट मिला, दूसरा सरपंच ए को 500, सरपंच बी को 500। अब ये लोग जाएंगे जनपद पंचायत। जनपद पंचायत में जैसे अलग अलग माध्यम होता है ना, कहीं पर एक जार ले आए, 2 चुटका में नाम लिख लिए ए और बी, उसमें डाल दी, किसी व्यक्ति को निकालने के बोले, जिसका नाम निकल गया पार्टी, जिसका नहीं निकला गम में डूबे रहा, मतलब जीत गए, हार गए, ये बोलना चाह रहा हूं। या तो सबसे बढ़िया तरीका याद रखना, 2 मिट्टी का लाओ गोला, उस मिट्टी में याद रखना कागज में लिख के डाल दे रहा हो, किसी व्यक्ति को बोलो किसी एक गोला को उठा भाई, किसी एक गोला को उठाए, उसके बाद देखो निकाल के जिसका भी नाम आया वह सरपंच। ये होता है लाट पद्धति या लैटरी पद्धति। लेकिन ये कहां होगा? जहां डायरेक्ट इलेक्शन होता है वहां होगा, अर्थात सरपंच के लिए, पंच के लिए, बीडीसी के लिए, डीडीसी के लिए, ठीक है। और जहां पर अप्रत्यक्ष होता है वहां लैटरी नहीं निकालेंगे, वहां जो प्रमुख होता है वह कास्टिंग वोट का प्रयोग करेगा। जैसे मान लो सरपंच की वही बोला यहीं पर 6-6 मान लो मिला मत,
तो वहां पर अपना कास्टिंग वोट देगा सरपंच, ठीक है। और मान लो पहले से ये बहुमत आ गया तो फिर सरपंच याद रखना ताली बजाने के लिए जाएगा, ठीक है, उप सरपंच बन गया। उप सरपंच की भूमिका, ठीक है, इसकी भूमिका दोहरी होती है जी, दोहरी भूमिका, ठीक है। तो प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन कौन से पदाधिकारियों की भूमिका दोहरी होती है, किन किन पदाधिकारियों की भूमिका दोहरी होती है। तो आप देख लीजिएगा, मैं दोनों को बता रहा हूं जी, एक आपका पंचायती राज निकाय में, ठीक है, पंचायती राज निकाय में, और दूसरा हो जाएंगे आपका नगरीय निकाय में। लगातार यहां से प्रश्न बन रहा है जी, ठीक है। पंचायती राज निकाय में पद, ठीक है, यदि मैं एक शब्द में कहूं तो अप्रत्यक्ष चुनाव वाले हर पद दोहरी भूमिका का निर्वहन करते हैं, ठीक है। एक शब्द में कहूं तो जितने भी अप्रत्यक्ष पद हैं ये सभी याद रखना दोहरी भूमिका का निर्वहन करके रखना, ठीक है, दोहरी भूमिका का निर्वहन करते हैं, याद रखना। जैसे ग्राम पंचायत में बात करेंगे तो अप्रत्यक्ष चुनाव किसका होता है जी, है ना, तो ग्राम पंचायत में होता है जी उप सरपंच का, ठीक है, उप सरपंच का रखना। तो उप सरपंच, एक तो उप सरपंच का, और दूसरा जो मूलतः है वो क्या है, मूलतः पंच है। आप तुक्का लगाओ, जनपद पंचायत में किनकी दोहरी भूमिका होगी, हाँ जी, तो हमने पढ़ा है जनपद पंचायत में अप्रत्यक्ष कौन कौन होते हैं, एक होता है जनपद पंचायत अध्यक्ष और दूसरा होता है जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, ठीक है। तो अध्यक्ष जी, पहला अध्यक्ष और दूसरा बीडीसी के रूप में काम करेगा, और उपाध्यक्ष जी पहला उपाध्यक्ष और दूसरा बीडीसी के रूप में काम करेगा, ठीक है, बन जाएंगे। जैसे मान लो आप कहेंगे जिला पंचायत में जी, बताइए आप, तो आपको याद हो गया होगा जी, आप तो पंचायती राज मास्टर बन गए होंगे अब तो। एक हो जाएंगे अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष, टेलीग्राम देखना, तुरंत में क्वेश्चन भेजूंगा। तो अध्यक्ष एक और दूसरा पद जी डीडीसी का, उपाध्यक्ष एक और दूसरा पद जी डीडीसी का। तो मैंने शुरुआत में बोल दिया है कि जिस भी पद का चुनाव इनडायरेक्ट होता है वह दोहरी पद का निर्वहन करेगा, ठीक है। शुरुआत में याद रखना, इसके बारे में बताए हैं आपको। अब देखिए नगरीय निकाय में जी, अभी आप नगरीय निकाय नहीं पढ़े हैं, फिर भी इसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। नगरीय निकाय त्रिस्तरीय नगरीय निकाय नहीं होता, फिर भी हम इसको ऐसे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा डायग्राम नहीं बनेगा, है ना। तो पहला हो जाएंगे नगर पंचायत। पहले जी नगर पंचायत के अध्यक्ष और पार्षद का डायरेक्ट होता था, किंतु अब इनडायरेक्ट कर दिया गया, बस पार्षद डायरेक्ट है ना। तो नगर पंचायत में दो व्यक्ति, कौन कौन सा, नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पंचायत उपाध्यक्ष, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम नगर पालिका परिषद की बात करें, ठीक है, नगर पालिका परिषद का, तो इसमें याद रखना कौन कौन पदाधिकारी होंगे जी, एक हो जाएंगे अध्यक्ष, ठीक है, और दूसरा जी उपाध्यक्ष, याद रखना। तीसरा बात, यहां अध्यक्ष नहीं होंगे, यहां जाएगा आपका महापौर या मेयर, और उपाध्यक्ष यहां नहीं होता, ठीक, उपाध्यक्ष नहीं हो जा रहा, उप महापौर नहीं होता। क्या हो गया, हाँ सभापति होता है वो लग रहा जी। तो इसमें याद रखना अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, और ये दोनों मूलतः क्या होते हैं, पार्षद होते हैं, याद रखना ये लोग, ठीक है, मूलतः पार्षद। यहां भी ये लोग मूलतः पार्षद होंगे, और यहां भी याद रखना ये लोग मूलतः क्या होंगे, तो पार्षद ही होंगे, याद रखना पार्षद, ठीक है। तो ये उपरोक्त पदाधिकारी अपने दोहरी भूमिका का निर्वहन करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप देखिए, तो यहां से प्रश्न आए हैं, ऐसी तुक्का नहीं मार रहे इसको भाई, ठीक है। दोहरी भूमिका का निर्वहन करने वाले पदाधिकारी मोस्ट आईएमपी हमारे पुस्तक में अभी है, ठीक है। हम लोगों ने इसको बहुत मेहनत से खोज बनाया है, लेकिन भविष्य में देखना सब लोग इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। हाँ, ये हमारे में है भी, धीरे धीरे सब याद रखना, कोचिंग वाले पार कर देंगे, इसको अपने में डाल देंगे, है ना जी।
देखिए ये सब पद आया था, पहला आया था आपका VPR 2021 में। ऐसे आप प्रश्न है, मैं दो ही दिखा रहा हूं, मिला यार। प्रश्न है पंचायती राज संस्था में कौन दो पद धारण करता है? पहला सरपंच है, नहीं होगा ये, पहला सरपंच नहीं होगा नहीं। दूसरा उप सरपंच होगा, तीसरा जनपद पंचायत अध्यक्ष होगा, चौथा जिला पंचायत उपाध्यक्ष होगा। तो क्या उत्तर होगा? सी होगा, 2, 3 और 4। देखो प्रश्न क्रमांक 1, ये अभी आया था ARO 2022 PSC में। इनमें से कौन दो पदों पर निर्वाचित होते हैं और दोहरी भूमिका निभाते हैं? पहला सरपंच, नहीं। दूसरा उप सरपंच, हाँ। तीसरा जनपद पंचायत अध्यक्ष, चौथा जिला पंचायत अध्यक्ष, पांचवा नगर पंचायत अध्यक्ष, छठवां नगर पालिका परिषद अध्यक्ष। तो एक को छोड़कर सब के सब। तो ये भी मॉडल आंसर है, फाइनल आंसर में याद रखना विलोपित होगा। ऐसा क्यों होगा? तो ये सब के सवाल हैं। तो जो भी बंदे ने क्वेश्चन बनाया है उसको याद रखना। नहीं पता रहा होगा कि ये पहले ना जी, ये आपका अध्यक्ष, ये अध्यक्ष और ये महापौर का डायरेक्ट होता था, ठीक है। जैसे प्रदेश में कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार आया, इनको इनडायरेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो आप हमारी पुस्तक में पुराना प्रश्न देखेंगे तो इनको डायरेक्ट याद रखना बताया गया, इनको याद रखना डायरेक्ट बताया गया। वहां पर पहले था लेकिन अब क्या हो चुके हैं, तो इनडायरेक्ट हो गए, ठीक है। बनेंगे तो ऐसे प्रश्न आते हैं, इनको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक। आपके सामने मैं यहां पर सबूत रख दिया। नेक्स्ट, किस परिस्थिति में उसका पद मुक्त होगा या पद मुक्ति? पद मुक्ति के लिए पहला, क्या इसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है? जी लाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव कौन सी धारा में है? धारा 21 में याद रखना। कौन लाएंगे जी? पंच लोग। एक चैप्टर ही है पद मुक्ति का, ठीक है जी। दूसरा हो जाएंगे, अविश्वास प्रस्ताव के बाद रिकॉल हो सकता है? नहीं हो सकता। रिकॉल केवल दो ही पद का होता है, एक सरपंच, दूसरा पंच का। दूसरा हो जाएंगे हटाना, डायरेक्ट हटा सकते हैं। कौन से धारा के तहत जी? धारा 40 के तहत। नेक्स्ट, तीसरा हो जाएगा त्याग पत्र। त्याग पत्र ध्यान रखना, मृत्यु को त्याग पत्र माना जाता है, ध्यान रखना। एक तो त्याग पत्र, दूसरा मृत्यु को त्याग पर मानते हैं। जैसे मान लो सरपंच किसी गांव, ए गांव का कोई सरपंच बी व्यक्ति है, इस बी व्यक्ति का भगवान ने करे ऐसा हो, यदि मृत्यु हो जाता है कार्यकाल दौरान, तो उनकी मृत्यु को त्याग पत्र मानते हैं, याद रखना, ठीक है। उसके बाद भविष्य में वह सांसद सदस्य बन गया, सांसद बन गया तो अर्थात MLA के MP बन गया तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। दूसरा, यदि भविष्य में वह विधानमंडल का सदस्य बन गया तो, ठीक है, MLA बन गया तो, ठीक है। तीसरा, यदि वह भविष्य में सहकारी सोसाइटी का एक सभापति बन गया या दूसरा क्या बन जाएगा, उप सभापति बन गया, तो इन दोनों परिस्थितियों में उसका पद रिक्त होगा। किंतु सहकारी सोसाइटी के सदस्य बनने पर उसकी पद रिक्ति नहीं होगी। क्या किसी व्यक्ति का उस गांव में जमीन नहीं होगा तो वह सरपंच, उप सरपंच या पंच का चुनाव नहीं लड़ सकता? क्या लड़ सकता है, ठीक है, लड़ सकता है, रखना। लेकिन और ध्यान दीजिएगा, हम उप सरपंच को उप सरपंच के रूप में रिकॉल प्रोसेस के माध्यम से कमबैक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। किंतु मैंने पहले बताया है, वह उप सरपंच होने के पहले क्या है? वो उप सरपंच होने के पहले वह पंच है। तो हमने पढ़ा है जी, रिकॉल प्रोसेस के माध्यम से हम एक सरपंच और दूसरा पंच को उसके पद से हटा सकते हैं। तो जो व्यक्ति, जो पंच उप सरपंच बना है, उस पंच के खिलाफ आप रिकॉल ले आओ। तो यदि मान लो कोई उप सरपंच, कोई पंच जो उप सरपंच है, यदि उसका पंच पद गया तो उप सरपंच स्वतः खत्म,
ठीक है। यदि उस उप सरपंच, यदि पंच पद चल दिया तो उप सरपंच का पद भी चल देगा। ठीक है। उप सरपंच पदेन रूप से सभापति होता है, पदेन रूप से सभापति होता है शिक्षा समिति का। याद रखना, शिक्षा समिति का ये पदेन सभापति होता है। जैसे सरपंच सामान्य प्रशासन का सभापति होता है, उसी प्रकार याद रखना जो उप सरपंच होता है वह शिक्षा समिति का पदेन सभापति होता है। आपके गांव की स्कूल होगा तो उसमें देख लेना, शिक्षा समिति का नाम वर्णन होगा तो उसमें पहले नाम पर लिखा होगा उप। इसका गण पूर्ति का कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है जी, गण पूर्ति का इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता। किस रूप में? उप सरपंच के रूप में, लेकिन पंच के रूप में उसकी उत्तरदायित्व है ना। तो दोहरी भूमिका निभा रहा है बेचारा। अभितेकास उप सरपंच, ठीक है, हाँ तो जाओ, गणपूर्ति तेरा नहीं है। अभितेकास पंच हूं, हाँ गणपूर्ति कर चल, ठीक है। इसीलिए बोला गया दोहरी भूमिका, ठीक है, दोहरी भूमिका याद रखना, ठीक है। बन जाएंगे। तुम लोग काहे सामान पैकिंग किए है ना जी? नहीं किए तो कर लो।